अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिल आलमीन। कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम सब मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुम्बद खज़रा की जानिब लो लगाकर अपने आका व मौला अल्लाह के हबीब सैयद आलम नूरे मुजस्सम हादी अकरम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, रब ने हमें हुजूर का मगता बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने हमें हुजूर का मगता बना दिया। पैदाइश रसूल थी मंजूर जिस जगह, पैदाइश रसूल थी मंजूर जिस जगह, रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। पाए नबी की अजमतो रिफात ना पूछिए, पाए नबी की अजमतो रिफात ना पूछिए, यसरब चले गए तो मदीना बना दिया। यसरब चले गए तो मदीना बना दिया। और उनकी निगाहे फैज का सदका है दोस्तों, उनकी निगाहे फैज का सदका है दोस्तों, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। और मेरे नबी की शाने सखावत तो देखिए, मेरे नबी की शाने सखावत तो देखिए, अहमद रजा को इल्म का दरिया बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म का दरिया बना दिया। मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, खुदा का वो लेके कलाम आ रहे हैं। खुदा का वो लेके कलाम आ रहे हैं। और कहाँ छोड़कर जाओगे मुस्तफा को, कहाँ छोड़कर जाओगे मुस्तफा को, हमेशा मुसीबत में वो काम आ रहे हैं, हमेशा मुसीबत में वो काम आ रहे हैं। महशर में देखा जो उम्मत को प्यासी, महशर में देखा, नहीं नहीं बस बराबर है, नहीं 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 ठीक है, महशर में देखा जो उम्मत को प्यासी,
नबी लेके कौसर का जाम आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी लेके कौसर का जाम आ रहे हैं। 4 शेर और। जी हजरत। जमाने में उसकी इज्जत रहेगी, जमाने में बस उसकी इज्जत रहेगी जिसे मुस्तफा से मोहब्बत रहेगी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जिसे मुस्तफा से मोहब्बत रहेगी। और कहां छोड़कर जाओगे मुस्तफा को, कहां छोड़कर जाओगे मुस्तफा को, हमेशा नबी की जरूरत रहेगी। वाह सुभान कहां अल्लाह। छोड़कर जाओगे मुस्तफा को, हमेशा नबी की जरूरत रहेगी। और है भारत की धरती पे ख्वाजा का कब्जा। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है भारत की धरती पे ख्वाजा का कब्जा, यहाँ पर उन्हीं की हुकूमत रहेगी, यहाँ पर उन्हीं की हुकूमत रहेगी। 4 शेर और सुन ले। सरवरे दीन का फरमान बहुत अच्छा है। सरवरे दीन का फरमान बहुत अच्छा है। बात करता हुआ कुरान बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। बात करता हुआ कुरान बहुत अच्छा है। शौर के गार में सिद्दीक से आका ने कहा, शौर के गार में सिद्दीक से आका ने कहा, गम ना कर मेरा निगहबान बहुत अच्छा है। गम ना कर मेरा निगहबान बहुत अच्छा है। जिसकी आमद पे फरिश्तों ने बिछा दी पलकें, जिसकी आमद पे फरिश्तों ने बिछा दी पलकें, अर्शे आजम का वो मेहमान बहुत अच्छा है। अर्शे आजम का वो मेहमान बहुत अच्छा है। हाथ का तकिया है, बिस्तर है चटाई जिनका। हाथ का तकिया है, बिस्तर है चटाई जिनका। दोनों आलम का वो सुल्तान बहुत अच्छा है। दोनों आलम का वो सुल्तान बहुत अच्छा है। आंख मिलते ही उमर हो गए पानी पानी, आंख मिलते ही उमर हो गए पानी पानी। चश्मे फैजाने सरकार बहुत अच्छा है। चश्मे फैजाने सरकार बहुत अच्छा है। और कोई पड़ोसी कभी भूखा ना सोने पाए, कोई पड़ोसी कभी भूखा ना सोने पाए। मेरे आका का ये ऐलान बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका का ये ऐलान बहुत अच्छा है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ जितने भी हजरात तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी से में बैठने को परवरदिगार अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन। परवरदिगार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की अल्लाह हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। मौलाए करीम हमारे जान की हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारी मिल्लत की हिफाजत फरमा। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इंशाअल्लाह ताला चंद ही लम्हों में फातह गुंटूर शहंशाह खिताबत, हिंदुस्तान के माए नाज शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला का इंशाअल्लाह ताला बसीरत अफरोज खिताब हम और आप इंशाअल्लाह ताला कुछ ही लम्हों में समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो है हजरत के फरमान पर जो बयान वो करें, अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए ताकि अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सरकार का फरमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला तारीखी जिंदगी को हम सुन सकें। यही है ना हमारे आने का मकसद। मगर सुनने के साथ साथ हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप नबी से मोहब्बत करें, और करना भी चाहिए, और अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ आज जो माहौल है हमारा, मुआशरा है हमारा आपका किरदार, कैरेक्टर, तरीका, क्या आपको लगता है कि रसूल से मोहब्बत करने वाले का किरदार ऐसे ही होता है? और अगर नहीं तो फिर मेरी गुजारिश है कि आप अपने ढंग को बदलें। आपको मालूम होना चाहिए कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए और दुश्मनों ने कहा तुम्हें बदलना है, तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मैं बदलने के लिए नहीं आया हूं, बदलाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, मैं तुम्हें ऐसा बदल दूंगा कि जो तुम्हें देखेगा वो भी बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज ने बदल दिया। आप बताएं हमको, और आप क्या है तालीम गरीब नवाज की? हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम और आप अपने आका व मौला सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को सुने और उस पर हम अमल करें। परवरदिगार हमको और आपको ईद मिलादुन नबी में हम जो ये शिरकत कर रहे हैं, अल्लाह हमारे इस शिरकत को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हजरात, हमें और आपको ये जहन नशी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए कि नबी के फरमान पर अमल करना असल में यही मोहब्बत है। मेरे आका जिन बातों से हमको मना किए उससे रुक जाना यही नबी से मोहब्बत है। जिन बातों का मेरे रसूल ने कहा अमल करो, उसी बात पर जो है आप अमल करें। आप बहुत सारे वाकयात सुने होंगे। नबी की पूरी 63 साला जिंदगी को आप 12 उलमाए किराम के जुबान से आप सुने होंगे। सुनना सुनाना ये तो है ही है, लेकिन साथ साथ में हमारा जो अमल है वो असल में सही होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। मेरे आका रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की अभी पैदाइश नहीं हुई है, सरकार दुनिया में अभी तशरीफ
नहीं लाए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये कौन है जानते हैं आप लोग? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और हजरत अब्दुल्लाह के वालिद है ना। ये सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परवरदिगार 6 बीवियां अता किया था। आपकी 6 बीवियां थी। आप कह सकते हैं इस्लाम में 4 की हुक्म है, तो मैं आपसे कहूंगा ये इस्लाम से पहले की बात मैं बता रहा हूं। इस्लाम आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस्लाम से पहले की बात आपको मैं कर रहा हूं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का ये ऐलान है कि मैं अपने हबीब को जिस खानदान में भेजा वो खानदान सारे खानदानों में अफजलो आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुत परस्ती, शिर्क, जिना, इन तमाम चीजों से परवरदिगार उस खानदान की रब ने हिफाजत फरमाया। सुभान अल्लाह। और जानते हो किस लिए? इसलिए कि उस खानदान का ताल्लुक अल्लाह के हबीब सैयद आलम नूरे मुजस्सम हादी अकरम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। सुभान अल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम इनकी औलाद ये खाने काबा के एतराफ में थे और इन्हीं के खानदान से इनके ससुराली खानदान कबीले बनी जुरहुम जिसको कहते हैं, उन लोगों में भी अजीब माहौल था। तारीख में आता है कि ये सिलसिला चलते चलते जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक इस खानदान का जब सिलसिला चला और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खाने काबा की सरदारी जब मिली, तो आपको मैं ये बताऊं कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, आपको मालूम होना चाहिए कि शाम के नजूमियों को जब ये मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए, तो नबी के दुश्मनों को बड़ी फिक्र हुई और उन दुश्मनों ने कहा, उन नजूमियों ने, उन यहूदियों ने कहा कि अगर हमने इनका काम तमाम नहीं किया तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मैं ये तारीखी बात आपको बता रहा हूं का हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कुछ करना चाहिए। का क्या करना चाहिए? कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मार दिया जाए इनको, मगर जिसको अल्लाह बचाए उसे कोई नहीं मार सकता। बेशक बेशक। मार सकता है कोई नहीं, जिसकी हिफाजत परवरदिगार करे, उसे कोई नहीं मार सकता। बेशक। चला दुश्मन, मुआहिदा किया मुल्के शाम में, दमिश्क में, का तुझे जाना है मक्के मुकरमा और तुझे मारना है 6 साल के बच्चे को। कहा ये बताओ मेरा इनाम क्या होगा? कहा हम तुझे इतनी दौलत देंगे कि तेरे मरने के बाद भी तेरी नस्लों के लिए वो काफी रहेगा। कहा ठीक है। दूर दराज से सफर करता हुआ वो मक्के मुकरमा पहुंचा। उसकी नजर सबसे पहले जिस बच्चे पर पड़ी वो हजरत अब्दुल्ला ही है। हजरत अब्दुल्ला को वो बुलाया, कहा बच्चे इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं क्या बात है?
कहा ये बताओ अब्दुल्लाह नाम के अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाते हैं ऐसा लगता है कि आप सफर से आए हैं, परदेसी हैं, यहाँ के नहीं हैं। कहा तुझे कैसे मालूम? कहा आपका चेहरा बता रहा है, आपका लिबास बता रहा है कि आप परदेसी हैं, दूर दराज से आए हुए हैं। कहा मैं मुल्के शाम से आया हूं। कहा क्यों आए हो? कहा मुझे हजरत अब्दुल्ला से मिलना है। कहा ठीक है। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है घर उसे ले गए। कहा मेरे घर हजरत अब्दुल्ला से आपको मिलना है, मैं उनको जानता हूँ। ये आदमी चला, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु उसे अपने घर में बिठाए। बिठाने के बाद में पानी और खजूर लाए। कहने लगे पहले खजूर खा लो, पानी पी लो, आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। कहा नहीं मुझे बताओ। कहा भाई पहले तुम खाना खा लो, ये खजूर खा लो, आराम कर लो। आपकी मेहमान नवाजी से वो बड़ा मुतासिर हुआ। उस दुश्मन ने कहा मुझे खाने की जरूरत नहीं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मेरे खानदान का ये तरीका है, मेरे खानदान का ये उसूल है कि मेहमान को जानो या ना जानो उसकी खातिर तवाज़ो करो। सुभान अल्लाह। तुम जानो या ना जानो, उसे पहचानो या ना पहचानो, लेकिन अगर वो तुम्हारा मेहमान है तो फिर उसकी खातिर तवाज़ो करो। आपके घर में, हमारे घर में मेहमान आए। आजकल तो लोग हमारी बात पर हंसने लगते हैं। मैं अपने बयान में कहा करता हूं हमारे तरफ से मेहमान आए तब उसकी खातिर तवाज़ो अलग है, और बेगम के तरफ से मेहमान आए तो उसकी खातिर तवाज़ो अलग है। ठीक है। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पहले खा ले। खा लिया उसने। कहा बच्चे मैं तेरे मेहमान नवाजी से बड़ा मुतासिर हुआ, अब बता हजरत अब्दुल्ला कौन है? हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अब तुम मुझे बताओ कि हजरत अब्दुल्ला से तुमको क्या काम है? कहा मैं बताना तो नहीं चाहता, मगर तेरे अखलाक, तेरी किरदार, तेरी मोहब्बत, तेरी मेहमान नवाजी से मैं बड़ा मुतासिर हुआ। सुन मैं बताए देता हूँ, मुल्के शाम से मैं आया हूँ, हजरत अब्दुल्ला का सर लेने आया हूँ। कहा बदले में? कहा बदले में मुझे इनाम मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर को झुका देते हैं। तो कहा ठीक है, जिस काम के लिए तुम आए हो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरा ही नाम अब्दुल्ला है, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, ले लो हमारा सर, जाओ और इनाम लो। बस इतना कहना था कि वो दुश्मन आंख से आंसू है, सर उसका हजरत अब्दुल्ला के कदमों में है। कहने लगा मुझे माफ फरमा दो, मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दो। ए बेटे अब्दुल्ला अब मैं सर लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि अपना सर तुम्हारी कदमों में रख कर जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जश्न है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए। आपका तशरीफ लाना ही बेमिसाल, सुभान अल्लाह। आपका बचपन बेमिसाल, आपकी जवानी बेमिसाल, आपके जिंदगी के आखिरी हिस्सा भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद हम और आप क्या पढ़ेंगे? मैं आपको एक झलक बताता हूँ। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम परवरदिगार हवा को आपके ताबे किया है, हवा को आपके ताबे किया। हवा पर आपकी हुकूमत थी, आप जहां जाते थे हवा को हुक्म देते थे। ये हवा जो है आपको लेकर के चलती थी।
सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आप सफर कर रहे थे, अभी मदीना मुनव्वरा मक्के मुकरमा का कोई ये मामला नहीं है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात मैं कर रहा हूं। चलते चलते अचानक हवा से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हवा मुझे उतार दे, जमीन पर उतार। जमीन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पांव रखे, आपके साथ जितने थे सब जब उतर गए, कहा हुजूर बात क्या है? कहा सब अपने अपने जूते और चप्पल उतार दो। कहा क्यों? कहा पहले उतारो। जब चप्पल जूते उतार दिए, उस जमाने के थे जो भी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो इस खित्ते का नाम, इस इलाके का नाम, इस जगह का नाम क्या है? अभी नहीं, बाद में। ये वो जमीन है जिस जमीन पर आखिरी आराम गाह बनेगी उस नबी की, जिस नबी के सदक़े में रब ने हमको नबी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है मदीना मुनव्वरा, वाह सुभान अल्लाह। यही है मदीना मुनव्वरा। यहाँ चप्पल और जूते पहनकर मत चलो। आप अंदाजा करो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? सुभान अल्लाह। जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? और कहां वो मदीने की गलियां, कहां वो मदीने की गलियां? ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है? ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है? मोहम्मद की अजमत क्या पूछते हो? मोहम्मद की अजमत क्या पूछते हो? वो ठहरे जो हैं साहिबे काबा कौसैन, वो ठहरे जो साहिबे काबा कौसैन, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी। ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है? ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है? अल्लाह के हबीब सैयद आलम नूरे मुजस्सम हादी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप सो रहे हैं, आपके ख्वाब में किसी ने आकर के कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब फुला जगह जमीन खोदो, निकालो, उसमें से चश्मा जारी होगा, पानी जारी होगा। 3 दिन ये ख्वाब आपको आए। तीसरे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कहां निशानदेही क्या है? उस निशानी के ताल्लुक से ये बताया जाता है कि ख्वाब में कहने वाले ने कहा, जहां सुबह उठकर तुम जाओगे उस जगह एक दो कौवे चोंच मारते रहेंगे, बस समझ लो वही जगह है, वही पानी वही तुमको निकलेगा। और ख्वाब में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जिसने कहा था, वो जानते हो कौन थे? वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। वो कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ख्याल रहे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी हैं। जी हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटे, बड़े बेटे हारिस को लेकर के जब आप उस जगह गए, मुख्तसर अंदाज में चंद लफ्जों में मैं आपको बताए दे रहा हूं, उस चीज को मैं समेट दे रहा हूं। बताया जाता है कि जब वो पानी निकला और उसमें एक अजीब मामला, एक हादसा क्या हो गया जानते हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला ने एक मन्नत, एक नजर मान दिया था। कहा था अगर यहां पर पानी निकला आसान हो जाएगा तो मैं अपने एक बेटे की कुर्बानी कर दूंगा।
मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं दो बाप ज़बीहों का बेटा हूं। मेरे आका फरमाते मैं दो बाप ज़बीहों का बेटा हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो पानी निकल गया तो अब पहले जब उनको बशारत हुई कि भाई कुर्बानी करो, मन्नत तुम माने थे, तो 100 ऊंट की 200 ऊंट ऐसे ना जाने कितने कुर्बानी कर दी। लेकिन आपको ये ख्वाब में फिर मुसलसल बशारत होने लगी। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में कहने वाले ने कहा, याद करो आप अपने बेटे के बारे में आपने कहा था। कहा था तो कहा फिर कुर्बानी के लिए आगे बढ़ो, जो तुमने मन्नत मानी थी उस मन्नत को आप आगे बढ़ करके पूरा करो। आप अपने 12 बेटों के नाम लिख करके पर्ची डाले और उसमें कहा जो इसमें जिसका नाम निकलेगा उसी को मैं कुर्बान करूंगा। अब ये आप अल्लाह की शान कहें या परवरदिगार की इसमें हिकमत। हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकला। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, अब्बा हुजूर एक जान क्या, अगर परवरदिगार 1000 जान मुझे दे तो मैं उसकी मोहब्बत में 1000 जान कुर्बान कर दूंगा। आप जो हुक्म करें मैं उसकी तामील करने के लिए तैयार हूं। हजरत अब्दुल्लाह के खानदान वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अजीज़ो अकारिब एक हलचल मच गई उस खानदान में। कहा नहीं, अगर तुम ऐसा कोई काम कर दिए तो आने वाली नस्लों के लिए हुज्जत बनेगी। लोग इसको रस्म बना लेंगे, लोग इसको तरीका बना लेंगे जो अपने बेटों की कुर्बानी देंगे। उसमें किसी ने कहा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, आसान तरीका। कहा वो आसान तरीका क्या है? कहा मकामे खैबर के पास एक काहिना रहती है, सबाह नाम है उसका, वो ख्वाब की ताबीर बताती है, चले जाओ उसके पास, मसले का हल हो जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे। कायना कहने लगी, ये बताओ तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे खानदान में जब किसी से कोई मामलात हो जाए कत्ल का तो तुम क्या करते हो? कहा उसकी जो है फिदिया और कत्ल का जो तरीका है वो बताया। उस काहिना ने कहा, सुनो मैं आसान तरीका बताती हूँ, ये पर्ची लो, 100 ऊंट की कुर्बानी करो, फिर पर्ची लो, फिर 100 ऊंट की कुर्बानी करो। इस तरह कुर्बानी करते चले जाओ। जब ऊंट की कुर्बानी आ जाए तो समझ लो तुम्हारी नज़र पूरी हो गई। तारीख में आता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह ऊंटों की कुर्बानी देते रहे। जब हजरत अब्दुल्लाह का नाम आने के बजाय जब ऊंट की कुर्बानी आई, आपने देखा अल्लाह का, आपने शुक्र अदा किया। अब आपको मैं बताऊं, सरकारे मदीना अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने 2 ज़बीह बाप क्यों कहा था जानते हो? एक वो जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वक्त कुर्बानी के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ना वहां गला कटा था ना यहाँ गला कटा है। ये अल्लाह की हिकमत है, ये परवरदिगार आलम की मशीयत है।
मेरे आका फरमाते हैं, खुद अपना मीलाद पढ़ते हैं, फरमाते हैं मैं दुआए इब्राहीम हूँ। आप फरमाते हैं मैं दुआए इब्राहीम हूँ, मैं अपनी वालिदा के ख्वाब की वो ताबीर हूँ जो वो मेरी पैदाइश के वक्त देखी थी। आपको कहाँ तक बताया जाए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि हमल के अय्याम में मेरे घर पर एक एक महीने में एक एक नबी तशरीफ लाते थे, मुझे बशारत देते थे, खुशखबरी देते थे, कहते थे हे आमीना खुश हो जा, तेरे शिकम में ऐसा नबी ऐसा रसूल आने वाला है जिस नबी के सदक़े में रब ने कायनात को बनाया है, सुभान अल्लाह, इस दुनिया को बनाया है, हमको बनाया है, सारी कायनात को बनाया है। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अला नबीना तक तमाम के तमाम अंबिया जो है वो बशारत देते थे। अंदाजा करो कितने खुश नसीब हैं हजरत हलीमा, कितनी खुश नसीब हैं। उनके मुकद्दर का ऐसा कोई मामला अंदाजा आप कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हलीमा के घर क्या गए, हजरत हलीमा की मुकद्दर चमक उठी। अल्लाह के पैगंबर सैयद आलम नूरे मुजस्सम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वाकई हमारे लिए क्या है, नमूना। मेरे आका की जिंदगी क्या है, नमूना। सरकार का बचपन, मेरे सरकार का बचपन क्या है, मेरे लिए क्या है, नमूना। आप अंदाजा करें हजरत मरियम को जब रब ने कहा, फरिश्ते ने कहा माँ बनोगी, तो हजरत मरियम के पैरों के तले जमीन खसक गई। हजरत मरियम कहती हैं क्या बात कर रहे हो, आज तक किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मैं माँ कैसे बनूंगी। हजरत मरियम से फरिश्ते ने कहा ये रब की मर्जी है, ये रब की मर्जी है। हजरत मरियम फरमाती है तो फिर जब रब की मर्जी है तो रब की मर्जी ही में मरियम की मर्जी है। तारीख में आता है, बताओ समाज में उस बच्चे का मामला कैसा होगा जिस बच्चे के बाप का पता ना हो, उस बच्चे का मामला क्या होगा समाज में। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत मरियम पर सवालों के बौछार। आपको ये इल्हाम आपसे कहा गया है मरियम तुम खामोश रहो, इस बच्चे से पूछो, कहो कौम को। कौम कहने लगी है मरियम ये बच्चा क्या बताएगा। हजरत मरियम फरमाती हैं बराबर बताएगा। कहते हैं कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम फरमाते हैं ए मेरी माँ पर इल्जाम लगाने वालों, एक कारखाने कुदरत में तुम दखल अंदाजी करने वाले, तुम ये पूछते हो मेरा बाप कौन है। मैं तुमसे पूछता हूँ जिस आदम और हव्वा के तुम औलाद हो उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है। जो परवरदिगार बगैर माँ बाप के आदम और हव्वा को पैदा किया, वही परवरदिगार अपने कुदरत कामिला से मरियम से ईसा को पैदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। आखिरी बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात बताकर मैं अपना खिताब जो है इख्तिताम को पहुंचाता हूं। हजरात, नबी करीम सैयद आलम नूरे मुजस्सम हादी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए क्या है, नमूना है। अल्लाह ताला हमको उस नमूने के जरिए माल बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे रसूल जो खा लिए वो हलाल और जो छोड़ दिए,
मेरे रसूल निकाह करके बताए इस तरह निकाह करो, मेरे रसूल फैसला करके बताए इस तरह फैसला करो, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करके बताए इस तरह सफर करो, मेरे आका मेहमान नवाजी करके बताए इस तरह मेहमान नवाजी करो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके बताए इस तरह से हज करो, मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करके बताए इस तरह से सजदा करो। इसलिए रब ने इरशाद फरमाया, ए नमाजियों, मैं तुम्हारे नमाज को नहीं देखूंगा, तुम्हारे नमाज में अपने हबीब की अदा को देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी नमाज में मेरे महबूब की अदाएं हैं तो समझ लो वो इबादत मेरी बारगाह में मकबूल। वजू करने वाले तेरे वजू को नहीं देखूंगा, तेरे वजू में अपने हबीब के अदा को देखूंगा। इसलिए कहा जाता है सर खुदा की बारगाह में झुकाओ और दिल नबी की मोहब्बत में झुकाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।